चलिए नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिखर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं दर्शन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हर रोज कोई ना कोई क्लासेस आप लोगों के लिए यूट्यूब में लाकर आते हैं, तो उन्हें वैसे आज हिंदी की जो क्लास होनी थी, तो हिंदी की क्लास में मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करूंगा। मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, कुछ कॉन्सेप्चुअल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल में यानी जो कॉन्सेप्चुअल क्लास रहने वाली है, तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे किसको? डिस्कस करेंगे शब्दांश को। ठीक है। डिस्कस करेंगे शब्दांश को। और शब्दांश में मैं जो मूल रूप से आपको पढ़ाने वाला हूं आज की क्लास में, वो प्रत्यय पढ़ाने वाला हूं। देखो मैं बता देता हूं कि प्रत्यय में कौन कौन सी ऐसी चीजें, बेसिक की चीज कौन कौन सी ऐसी जो हमें ठीक से पढ़नी होती है, याद ना करना पड़े, इसलिए हमें ठीक ठाक से उसे समझनी होती है। जैसे मान के चलो मैं कुछ एक दो पॉइंट आपको दे देता हूं। जैसे माना यहां पर लिखा क्या है, यहां पर मुंशी शब्द लिखा है। ठीक है। और इधर में आपने लगा दिया आइन, इधर में आपने आइन प्रत्यय लगा दिया। और जब इनको हम जोड़ते हैं तो जोड़कर जो इसका योग बनता है वो क्या बनता है? जो इनमें जोड़कर योग बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है मुंशी। वो क्या बनता है? मुंशी याइन बनता है। ठीक है। मुंशी याइन इसमें योग बनता है। और जो मुंशी याइन यहां पर योग बना, देखना, जो मुंशी याइन योग बना, तो इसमें एक पॉइंट जरा हमें ये समझना होता है कि यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर तो बड़ी ई है, और यहां पर जो लगा है आयन का वो पहले क्या है? आ होगा। इनमें ई और आ का यहां पर ऐसा किस तरीके से संयोग करना होता है कि ये यहां पर या आ जाता है, या फिर ये जो आ है ये किस तरीके से आता है, ये पॉइंट हम यहां पर देखने हैं, है ना। इस तरीके से हम यहां पर कुछ पॉइंट देखने हैं। बाकी जैसे एक पॉइंट आप देखते हैं, जैसे मान के चलो राघव एक पॉइंट है। ठीक है। राघव एक शब्द है, और राघव में आपसे ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि राघव में मूल शब्द क्या है, या फिर राघव शब्द में प्रत्यय क्या है। ऐसे पॉइंट इसमें पूछे जाते हैं। तो माना यहां पर मैं लिख देता हूं कि यहां पर अगर मूल शब्द है तो मूल शब्द क्या होगा? इसमें रघु होगा, और प्रत्यय इसमें क्या होगा? अ होगा। अब देखो इनमें मूल शब्द रघु कैसे आया, और इसमें जो प्रत्यय है प्रत्यय अ किस तरीके से आया, इनमें कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है जिसके माध्यम से हमें इसे सॉल्व करना होता है, कौन कौन से नियम है, मैं प्रॉपर नियम के ऊपर बात करूंगा। और जैसे माना एक शब्द यहां पर समाज लिखा है, और समाज में आप यदि एक प्रत्यय लगा देंगे तो इसका जो योग बनेगा, जब हम नियम सीख लेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा। तो योग जैसे यहां पर मैंने लिखा सामाजिक, मैंने यहां पर सामाजिक लिखा। अब यहां पर देखना, जो समाज है, समाज के सौ में मात्रा किसकी है? अ की है। और सामाजिक के यहां पर सौ में मात्रा किसकी? आ की है। ये अ से आ कैसे बना, ये सारे पॉइंट हमें प्रत्यय का चैप्टर ही सिखाता है, अगर हम इसे प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल लेके चलें, है ना। प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम इसे जाने तो ये सारी चीजें हम इसमें सीखते हैं। इनमें कि यहां पर जो मुंशी है, मुंशी में आइन लगाएंगे तो फिर या कैसे बना, ये सारे पॉइंट इसके अंतर्गत हम जानेंगे। उसके लिए हमें पहले बेसिक से जानना पड़ेगा। देखो अगर हमें कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना है तो हमें बेस तो उसका पता होना चाहिए, है ना। बेसिक के पॉइंट तो हमें उसके पता होने चाहिए, कि जब तक हमें उसका बेस पता नहीं है, बेसिक नहीं जानते, तब तक कोई भी चीज सीखने के लिए थोड़ी सी टफ बन जाती है। तो यहां पर मेरे मेरे साथ जब तक मैं ये प्रॉपर पॉइंट डिस्कस करूंगा, आप लास्ट तक बने रहिए। इतने ही मैं गारंटी देता हूं कि आपको सेशन में मजा आने वाला है, और आपको कुछ ना कुछ पॉइंट इसमें नए सीखने को मिलेंगे। देखिए अगर मैं शब्दांश की बात करूं, अगर मैं शब्दांश की बात करूं, तो शब्दांश जो शब्द बना है ये किससे मिलकर बना है? ये बना है शब्द और अंश से। ये शब्द और अंश से मिलकर बना है। और अगर आप शब्द की बात करते हैं तो शब्द आप जानते हैं कि शब्द तो क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह होता है, उसको आप शब्द बोलते हैं। और यदि मैं अंश की बात करूं तो अंश क्या होता है? उस शब्द का ही एक टुकड़ा होता है। अंश का मतलब एक तरीके से क्या होगा? अंश का मतलब क्या होगा? जो शब्द है उस शब्द का क्या होगा? उस शब्द का टुकड़ा होगा। और यहां पर जो शब्द है, शब्द क्या होगा? वर्णों का सार्थक समूह होगा। तो शब्दांश क्या होता है? तो शब्दांश में इतना ही ध्यान रखना कि मूल शब्द का एक टुकड़ा होता है, उसे शब्दांश कहा जाता है। चलिए, उसे क्या बोला जाएगा? शब्दांश उसे कहा जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि जो शब्दांश है, शब्दांश कितने प्रकार के पढ़ते हैं, तो आप आंसर कितना लगाएंगे? दो लगाएंगे। दो प्रकार के शब्दांश पढ़ते हैं, और दो प्रकार के जो शब्दांश है वो प्रयोग में किस तरीके से लाए जाते हैं। देखिए देखिए माना कोई भी शब्द है,
माना कोई भी शब्द है तो शब्द के एक तो बाद में क्या जुड़ता है, एक बाद में क्या जुड़ता है, शब्दांश जुड़ता है, और शब्द के एक आरंभ में या पहले एक क्या जुड़ता है, शब्दांश जुड़ता है। शब्द के पहले भी क्या जुड़ता है, शब्दांश जुड़ता है। अब जो मूल शब्द, जो शब्द के पहले शब्दांश जुड़ेगा उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उपसर्ग। उसे हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। और जो शब्द के बाद शब्दांश जाएगा, जुड़ेगा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। हालांकि आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो प्रत्यय के ऊपर ही रहने वाली है। प्रत्यय के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे कि प्रत्यय में कौन कौन से पॉइंट रहते हैं, कौन कौन से नियम रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में जरा बेसिक में जान लो कि प्रत्यय और उपसर्ग इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, अगर मैं उपसर्ग की बात करूं तो उपसर्ग क्या है, उपसर्ग भी होता है शब्दांश। उपसर्ग भी क्या है, एक शब्दांश है, ठीक है। और जो उपसर्ग है वो जो मूल शब्द होगा ना, मूल शब्द, कोई भी शब्द है उसको आप मूल शब्द बोलते हैं। मूल शब्द के ये कहां पर जुड़ता है, ये जुड़ता है आरंभ में। मूल शब्द के कहां पर जुड़ता है, उपसर्ग आरंभ में जुड़ता है। और एक पॉइंट और आप इसमें ध्यान रखते हैं, बहुत ही काम का पॉइंट रहता है कि जो उपसर्ग है उसका व्यवहार कैसा रहता है, अविकारी रहता है। उपसर्ग में अगर आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग विकारी रहते हैं या अविकारी रहते हैं, तो आप आंसर में क्या करते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। और उपसर्ग क्या करते हैं कि जो मूल शब्द है, उपसर्ग क्या करते हैं, जो मूल शब्द होगा, मूल शब्द के अर्थ में क्या लाते हैं, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। मूल शब्द के अर्थ में क्या लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। ये डिफरेंस किस में रहते हैं, ये रहते हैं किस में, उपसर्ग में, ठीक है। ये मूल शब्द के अर्थ में क्या लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। और यदि मैं प्रत्यय के ऊपर बात करूं कि प्रत्यय में क्या क्या रहते हैं, प्रत्यय की विशेषताएं क्या क्या रहती है, तो प्रत्यय में एक पॉइंट आप यही ध्यान रखते हैं कि प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय भी एक शब्दांश है, ठीक है। और प्रत्यय कहां जुड़ता है, जो शब्द होता है उस शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय किसी भी शब्द के कहां पर जुड़ता है, अंत में जुड़ता है। और प्रत्यय में पूछा जाए कि प्रत्यय का व्यवहार कैसा रहता है व्याकरण की दृष्टि से, तो प्रत्यय भी क्या होता है, एक अविकारी होता है, अविकारी रहता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम प्रत्यय में करें तो जो प्रत्यय ना, ये भी क्या करता है, जो मूल शब्द है, मूल शब्द के, मूल शब्द में जो मूल शब्द है, मूल शब्द के अर्थ में क्या लाता है, ये कुछ ना कुछ परिवर्तन लाता है। मूल शब्द के अर्थ में ये भी क्या लाता है, ये लाता है परिवर्तन। तो इन दोनों में डिफरेंस तो ये होगा, प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर तो ये होगा। प्रत्यय में पूछा जाए तो प्रत्यय क्या है, ऐसे शब्दांश जो बाद में जुड़ रहे हैं, अविकारी है, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। और उपसर्ग क्या होता है, ये भी शब्दांश है, मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, अविकारी होते हैं, और जो मूल शब्द है उसमें कुछ ना कुछ ये भी क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं। ये छोटा सा इसके बीच में क्या है, अंतर है। बस एक आगे जुड़ता है, एक पीछे जुड़ता है, यही क्या रहते हैं, यही क्या रहते हैं, शब्दांश रहते हैं, ठीक है। आगे जुड़ रहा है तो उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, उसको हम उपसर्ग बोल दे रहे हैं। और मूल शब्द के बाद में जुड़ रहा है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, प्रत्यय नाम दे रहे हैं। और आज की जो यूनिट है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, प्रत्यय ही रहने वाला है। देखिए, हेडिंग हमारे पास आज क्या रहने वाली है, प्रत्यय रहने वाली है। हम प्रत्यय को पढ़ेंगे, और जब हम प्रत्यय पढ़ते हैं तो प्रत्यय में बेसिक डेफिनेशन आपने खूब पढ़ी होगी कि जो प्रत्यय शब्द है ये दो शब्द से मिलकर बना होता है, प्रतिदन अय। और प्रत्यय में आप देखते हैं कि प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं, ऐसे शब्द के टुकड़े होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाते हैं। लेकिन जो प्रत्यय हैं, अगर प्रत्यय में पूछा जाए कि प्रत्यय के जो भेद हैं, अगर भेद में पूछा जाए कि प्रत्यय के टाइप कितने होते हैं, तो आप हमेशा आंसर कितना ध्यान रखते हैं, आंसर आप ध्यान रखते हैं दो होते हैं। देखिए, प्रत्यय जो दो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसके लिए जरा ध्यान से समझना। प्रत्यय दो कौन कौन से होते हैं, जिनमें एक तो आप पढ़ते हैं कौन सा, एक आप कौन सा पढ़ते हैं, तदित प्रत्यय पढ़ते हैं। एक आप कौन सा पढ़ते हैं, तदित प्रत्यय पढ़ते हैं। और तदित प्रत्यय के बाद जो दूसरा पढ़ते हैं वो आप पढ़ते हैं कृत प्रत्यय। ये दो प्रकार के प्रत्यय रहते हैं। और इन दो प्रकार के प्रत्यय में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं, जरा ध्यान से समझना। माना यहां पर एक ऑप्शन दे रखा है मानवता, एक ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। और एक ऑप्शन यहां पर दे रखा है अपनापन, एक ऑप्शन दे रखा है अपनापन, यहां पर ऑप्शन दे रखा है। और एक ऑप्शन दे रखा है खेलना, ठीक है। और एक ऑप्शन यहां पर दे रखा है, जैसे एक ऑप्शन दे रखा है यहां पर गांधीत्व,
एक ऑप्शन क्या दे रखा है, गांधीत्व, एक ऑप्शन दे रखा है। इन्हें चारों ऑप्शन में से पूछा जाए कौन से शब्द में कृत प्रत्यय लगा है, तो फिर आपको आंसर करना होता है। और इनमें ये भी क्वेश्चन है, इसी में ये भी सभी इनमें जो चार ऑप्शन है, इसमें एक तो ऐसा ऑप्शन है जिसमें कृत प्रत्यय का प्रयोग हो रखा है, और तीन ऐसे ऑप्शन है जिसमें तदित प्रत्यय का प्रयोग हो रखा है। मतलब इनकी जो पहचान है, पहचान कैसे की जाती है, इस तरीके के आपको कुछ शब्द दिए रहते हैं कि बताइए कृत प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, बेसिक में जाते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, बेसिक पॉइंट समझते हैं कि बेसिक पॉइंट में ऐसी क्या क्या चीजें हमें जाननी होती है जिसके माध्यम से हम आसानी से ये तो पहचान पाते हैं कि तदित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है और कृत प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है। देखिए, अगर मैं तदित की बात करूं तो तदित जो प्रत्यय हैं ये हमेशा किसके अंत में लगते हैं, ये लगते हैं संज्ञा के अंत में, या फिर ये किसके अंत में लगते हैं, ये लगते हैं सर्वनाम के अंत में, ठीक है, या फिर ये किसके अंत में लगेंगे, ये लगेंगे विशेषण के अंत में। तीन ये शब्द होंगे, इन तीनों शब्दों के बाद में जो प्रत्यय लगेगा, इन तीनों शब्दों के बाद में जो प्रत्यय लगेगा उसको ही आप क्या बोलते हैं, तदित प्रत्यय बोलते हैं। उसको ही आप क्या बोलते हैं, उसी को आप बोलते हैं तदित प्रत्यय। उसको आप क्या बोलेंगे, तदित प्रत्यय बोलेंगे। अब एक पॉइंट यहां पर और ध्यान रखना होता है हमें कि जब आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में प्रत्यय लगाएंगे, और कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, इनके अंत में तदित प्रत्यय लगाएंगे, तो जो तदित प्रत्यय से निर्मित शब्द है उसे क्या कहा जाता है। मतलब यहां पर देखना, एग्जाम्पल के माध्यम से देखना, माना यहां पर शब्द क्या लिखा है, शब्द लिखा है मानव, और पीछे प्रत्यय लगाएंगे इसमें ता, इसमें हम प्रत्यय क्या लगाएंगे, ता लगाएंगे। अब देखो जो यहां पर जो मानव है, मानव क्या होगा, मानव क्या हो जाएगा, इसको आप नाम देंगे मूल शब्द, इसको नाम क्या देंगे, इसको नाम दो आप मूल शब्द। और ये जो ता है ये क्या होगा, शब्दांश है, या फिर इसको आप बोलेंगे प्रत्यय है। और आप ये जानते हैं कि मानव शब्द क्या है, एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और इसके अंत में आप ता लगा रहे हैं, तो इसका जो नया शब्द बनेगा वो नवनिर्मित शब्द क्या बन जाएगा, इनका नवनिर्मित शब्द क्या बनेगा, वो बनेगा मानवता। नवनिर्मित शब्द क्या बनेगा, मानवता। तो ये प्रत्यय युक्त शब्द है, जब ये संज्ञा के पीछे प्रत्यय जुड़ा है तो ये तो फिक्स है यहां पर कि ये तदित प्रत्यय ही है। पर जो प्रत्यय युक्त शब्द है, प्रत्यय युक्त शब्द को आप नाम क्या देते हैं, प्रत्यय युक्त शब्द को आप बोलते हैं तदितांत, इसको आप बोलते हैं तदितांत शब्द, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, तदितांत शब्द। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लग जाएगा और नया शब्द बनाएगा, उस नए शब्द को आप नाम क्या देंगे, तदितांत शब्द नाम देंगे, ठीक है। एक पॉइंट तो आप ये ध्यान रखेंगे किसके संदर्भ में, तदित प्रत्यय के संदर्भ में। अब देखते हैं कि जो कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय में आप किस तरीके से इसमें देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो कृत प्रत्यय में मैं यहां पर लिख देता हूं, कृत प्रत्यय के संदर्भ में यहां पर माना एक आएगी क्रिया धातु, एक क्या होगी, क्रिया धातु होगी, ठीक है, क्रिया धातु। क्रिया धातु के अंत में आप लगाएंगे प्रत्यय, और क्रिया धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाएंगे उसको क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय, उसको क्या बोलेंगे, कृत प्रत्यय। मतलब क्रिया धातु के अंत में जो प्रत्यय लगता है वो सदैव कौन सा प्रत्यय लगता है, कृत प्रत्यय लगता है। और कृत प्रत्यय से जो निर्मित शब्द है, कृत प्रत्यय से जो निर्मित शब्द है, इस तरीके से इनसे जो निर्मित शब्द है, माना यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे खेलना यहां पर है, और जब हम इसे तोड़ेंगे तो एक क्या हो जाएगा, एक होगा खेल, और यहां पर जो प्रत्यय टूटेगा वो क्या हो जाएगा, ना होगा। जो ये खेल शब्द है, खेल क्या होगा, इसे आप नाम क्या देते हैं, ये होगा मूल शब्द, ये क्या होगा, मूल शब्द होगा, और ये क्रिया धातु है, ठीक है, क्योंकि खेलना क्रिया है और खेल क्रिया का आंशिक रूप है, उसे क्रिया धातु कहा जाता है। और पीछे जो ये प्रत्यय हैं, पीछे ये प्रत्यय हैं, इसको आप नाम क्या देंगे, ये है कृत प्रत्यय। और हमने ऐसा कैसे पहचाना कि ना कृत प्रत्यय है, तो इसकी पहचान इसी से है कि ये क्रिया धातु के अंत में जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे कृत प्रत्यय से, कृत प्रत्यय से निर्मित शब्द क्या बना, कृत प्रत्यय से निर्मित जो शब्द है वो क्या बना, वो बना खेलना। तो इससे जो कृत प्रत्यय से निर्मित शब्द है उसको आप नाम क्या देते हैं, उसको नाम देते हैं कृदंत शब्द,
उसको आप नाम क्या देते हैं, कृदंत शब्द देते हैं। और इसका सामान्य सा मतलब ये हुआ पूरे कॉन्सेप्ट का। मैंने बोला प्रत्यय दो प्रकार के हैं, तदित प्रत्यय हैं। तदित लगता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में, और जब तदित जुड़ जाता है तो तदितांत शब्द बनाता है। और एक एक कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय जुड़ता है क्रिया धातु के अंत में, और जब नया शब्द बना चुका होता है तो उसे कृदंत शब्द कहा जाता है। ठीक है, यहां तक की बातें मैंने अभी तक बताई। अब देखो इनमें जब हम पढ़ते हैं, इनका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो जो तदित प्रत्यय हैं, तदित प्रत्यय के आप इसके टाइप पढ़ते हैं 5। ठीक है, और जब आप कृत प्रत्यय पढ़ते हैं, इसके भी टाइप कितने पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं। तो ये जो दोनों प्रत्यय तब जाके ठीक से कंप्लीट होते हैं जब हम इनके 5 टाइप दोनों के पढ़ लेते हैं। पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, जो प्रत्यय हैं, पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, जो प्रत्यय है, प्रत्यय के कुछ बेसिक देखिए नियम होते हैं। जो प्रत्यय होता है ना, प्रत्यय के कुछ बेसिक के रूल होते हैं, अपने नियम होते हैं, पहले हम उनको जान लेते हैं, तब हम बात करेंगे किस पे, कृत प्रत्यय पे। जो मैंने शुरुआती में मुंशियाइन या फिर जैसे आपके पास राघव होगा, माधव होगा, इनमें नियम किस तरीके से काम करते हैं, तो उसके पहले कुछ बेसिक के नियम होते हैं। और बेसिक के नियम क्या क्या होंगे उसके लिए जरा यहां पर ध्यान देंगे। देखो प्रत्यय के क्या जानने हैं, पहले नियम जानने हैं। और नियम जरा आप ध्यान से समझेंगे, प्रत्यय के नियम कि किस तरीके से इन्हें शब्दों में अप्लाई किया जाता है, और इन नियम के माध्यम से आप वर्तनी को भी ठीक करते हैं। वर्तनी शुद्धियां भी इससे ठीक हो जाती है। देखो वर्तनी भी आप सही कर सकते हैं, शब्द शुद्धि भी इससे ठीक होती है। माना यहां पर मैं एक पॉइंट यहां पर मैं लिख रहा हूं अ, और इसके ठीक नीचे में यहां पर क्या लिख रहा हूं, आ लिख रहा हूं, ये प्रत्यय के नियम है। और इधर में मैं क्या लिख रहा हूं, ए लिख रहा हूं, और यहां पर मैं बड़ी लिख रहा हूं, और इसी के ठीक नीचे ए आई लिख देता हूं इस तरीके से। और यहां पर क्या होगा, जैसे ओ और बड़ा ऊ होगा, और इसके ठीक नीचे क्या होगा, ओ और औ होगा, इस तरीके से। अब देखना इनमें ये क्या होते हैं, ये हैं प्रत्यय के नियम। ये क्या होंगे, ये प्रत्यय के नियम है। और इन प्रत्यय के नियम में जरा देखना कि ये शब्दों में क्या परिवर्तन लाते हैं। पहले मैं इनमें से जो तुम्हें डिस्कस करूंगा वो कौन सा करूंगा, पहले वाले पॉइंट को, ये पॉइंट नंबर 1 मानेंगे, इसको हम पॉइंट नंबर 2 मानेंगे, और इसको पॉइंट नंबर 3 मानेंगे। पॉइंट नंबर 1 को मैं डिस्कस कराऊंगा। माना यहां पर इसका कोई उदाहरण है, यहां पर जैसे समाज शब्द लिखा है, समाज, और यहां पर एक प्रत्यय है जो कि इसके साथ जुड़ेगा, एक प्रत्यय जो कि किसके साथ जुड़ेगा, समाज के साथ जुड़ेगा। अब यहां पर जो पॉइंट नंबर 1 जो अ और आ का अंतर है, या अ और आ मैंने लिखा है, इसका प्रयोग आप शब्दों में किस तरीके से करते हैं। देखो जब आप इसमें क्या करेंगे, जब आप ये एक किस में जोड़ेंगे, समाज शब्द में जोड़ेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इस जुड़ने का प्रभाव शब्द में पड़ेगा, मूल शब्द में पड़ेगा। और हमेशा जब प्रत्यय जुड़ता है तो प्रत्यय जुड़ने का प्रभाव मूल शब्द के पहले में पड़ता है। वो किस तरीके से पड़ता है, यहां पर जो सौ है मात्रा किसके, यहां पर औ की मात्रा है। जब आप एक जोड़ेंगे तो ये औ क्या हो जाएगा, ये औ बन जाएगा आ, क्योंकि मैंने यहां पर पहले में लिखा है औ का परिवर्तन आ में हो जाता है जब आप कोई भी प्रत्यय जोड़ते हैं। तो यहां पर जो शब्द है वो क्या बन जाता है, शब्द बनेगा सामाजिक। ठीक है, शब्द यहां पर क्या बनेगा, सामाजिक बनेगा। यहां पर जब आपने यहां पर समाज में एक जोड़ा तो यहां पर देखो सामाजिक बना। और जब आप इस सामाजिक शब्द से वापस एक हटाओगे, जब आप इस सामाजिक शब्दों से वापस इसमें इस तरीके से एक हटाओगे, तो इस समाज में पहले में मात्रा आ की है, ये वापस, ये जो आ की मात्रा ये वापस किस में चली जाएगी, औ में चली जाएगी, जो फिर मूल शब्द क्या रहेगा, समाज रहेगा। ये इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे माना यहां पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रमाण दे रखा है, प्रमाण एक शब्द है और इधर में फिर एक दे रखा है। तो आप यहां पर पहले से इसको जान पाते हैं कि जब आप एक जोड़ेंगे, जब एक जोड़ेंगे तो जो प्रमाण है या मूल शब्द है, उसके मूल शब्द के आरंभ में जो वर्ण लगा है उसकी मात्रा में वृद्धि होगी। और यहां पर जो प्र है, प्र में मात्रा किसकी है, औ की है, ये क्या हो जाएगी, आ हो जाएगी। एक लगने से, एक जुड़ने से ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा प्रामाणिक। ये क्या बनेगा, प्रामाणिक, इस तरीके से बनेगा। और जैसे आप संसार का देखते हैं, संसार का सांसारिक हो जाता है, सप्ताह का देखते हैं, सप्ताह का साप्ताहिक हो जाता है। तो ये पहला नियम यहां पर इस तरीके से प्रत्यय के अंतर्गत काम करता है। देखो अ है लगा हुआ और आप प्रत्यय लगा रहे हैं तो अ का आ बन जाता है जब
क्या बन जाता है, एक नया शब्द बनता है। और जब वो प्रत्यय हटाएंगे तो फिर आ का औ में परिवर्तन होता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। एक पॉइंट ये है। चलिए अब मैं दूसरे पॉइंट के एग्जाम्पल पे आता हूं। दूसरे पॉइंट यहां पर क्या दे रखे हैं, दूसरे पॉइंट दे रखे हैं कि ई और ई है और इसका परिवर्तन होगा ए और आई में। देखिए इसमें परिवर्तन कैसे होगा, माना यहां पर शब्द क्या लिखा है, शब्द यहां पर क्या लिखा है, इतिहास शब्द लिखा है, इतिहास शब्द लिखा है। और यहां पर भी आप एक लगाएंगे, इतिहास शब्द लिखा है और इसमें आप प्रत्यय लगाएंगे, कौन सा, एक प्रत्यय लगाएंगे। तो जब आप क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, एक को इसमें जोड़ेंगे तो यहां पर छोटी ई है, छोटी ई का क्या बन जाएगा, इन दोनों में से कुछ बन जाएगा। छोटी ई इन दोनों में से किसी एक में परिवर्तित होगी और होगी किस में, यह हमें क्या बताएगा, वो हमें शब्द बताएगा। देखो यहां पर इसमें जब जोड़ेंगे तो यहां पर एक बनेगा ऐतिहासिक, एक क्या बनेगा, ऐतिहासिक, इस तरीके से बनेगा, ठीक है, या फिर ऐतिहासिक ये बनेगा, या फिर ऐतिहासिक ये बनेगा। पर आप यहां पर भली भांति जानते हैं जो ऐतिहासिक है वो पहला वाला रहता है, दूसरे वाला नहीं रहता है। तो यहां पर छोटी ई बड़ी ई में से कोई भी शब्द में पहले मात्रा रखी है और जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो इन दोनों में परिवर्तन हो जाता है। पर दोनों में से किस में होगा, जो शब्द सही बनेगा। तो यहां पर क्या होगा, ऐतिहासिक यहां पर क्या हो जाएगा, शब्द सही बनेगा। जैसे एक शब्द क्या होगा, एक शब्द आप लिखते हैं दिन, दिन में आप क्या जोड़ेंगे, दिन में यहां पर भी प्रत्यय जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे। तो दिन में जब आप एक जोड़ेंगे तो यहां पर मात्रा किसकी है, मात्रा एक ही, जो कि क्या बनेगी, आय बनेगी। जब आप ये प्रत्यय इसमें जोड़ेंगे तो शब्द में यहां पर दो में मात्रा इसकी लग जाएगी और यहां पर नौ में मात्रा ये जुड़ जाएगी। शब्द क्या बन जाएगा, यहां पर दैनिक बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, यहां पर दैनिक बन जाएगा। जैसे एक और शब्द में देखेंगे, माना यहां पर संविधान शब्द लिखा है, संविधान यहां पर शब्द लिखा है, तो यहां पर क्या होगा, जो संविधान है, संविधान में भी आप क्या लगाएंगे, प्रत्यय लगाएंगे। तो इसके संविधान में भी क्या है, इसमें भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा। पर किस तरीके से, जरा ध्यान से समझेंगे, यहां पर ध्यान से समझेंगे, संविधान में यहां पर किस तरीके से परिवर्तन होगा, इसको मैं जरा यहां पर लिख देता हूं। संविधान शब्द ये होगा, ठीक है, संविधान है। और यहां पर आप जब एक जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, संवैधानिक बन जाएगा। पर आपका क्वेश्चन ये होगा, सर आपने तो बोला था कि पहले में ही वृद्धि होती है, जो जिनसे शब्द शुरू होता है उस अक्षर में ही वृद्धि होती है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, जो संविधान में पहले में ऑलरेडी क्या रखा है, ये ऑलरेडी इसमें क्या है, ये जो यहां पर आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में है क्या, ये है सम, ठीक है, सम प्लस विधान है, ये उपसर्ग है। उपसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता है मूल शब्द के प्रथम ध्वनि में, मूल शब्द के प्रथम वर्ण में होता है। तो यहां पर जो सम है इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां पर जब आप एक लगाओगे, जब आप क्या लगाओगे, इसमें एक लगाओगे तो जो वो है, वो में मात्रा छोटी की है, ये क्या बन जाएगी, आय बनेगी। और यहां पर आप इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं संवैधानिक, इसको लिखते हैं संवैधानिक, इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ये नियम नंबर 2 हमारा कहता है कि आप कोई शब्द ऐसा है, मूल शब्द जिसके आगे छोटी और बड़ी ई की कोई मात्रा है, प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये इनमें परिवर्तित हो जाती है। और जब यहां पर एक, जैसे यहां पर संवैधानिक है, जब एक वापस आप हटाओगे, जब एक वापस हटाओगे तो ये जो आय की मात्रा यहां पर जुड़ी है, ये वापस अपनी मूल अवस्था में चली जाएगी। और मूल अवस्था में कैसी चली जाएगी, यहां पर वापस संविधान इस तरीके से आएगा। तो यहां ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे दैनिक है, जब आप एक यहां से हटा दोगे तो ये आय की मात्रा किस में हो जाएगी, वापस छोटी में चली जाएगी। ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। प्रत्यय जुड़ने पर वृद्धि होती है, प्रत्यय हटने पर ये फिर छोटे हो जाते हैं। एक दूसरा पॉइंट ये होगा। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में, ये कुछ बेसिक के रूल जान लेते हैं, तब हम प्रत्यय पे डिस्कस कर रहे होते हैं। अब यहां पर देखो, इस वाले में देखेंगे, जैसे माना यहां पर एक शब्द लिखा है, मूल शब्द यहां पर लिखा है, मूल शब्द, और मूल शब्द में यहां दिया गया है फिर प्रत्यय। अब यहां पर भी सेम है, छोटे हो की मात्रा होगी या बड़े हो की, किसी भी मूल शब्द के पहले में, ये इन दोनों में किसी में भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब यहां पर देखो, इनमें से जब आप यहां
यहाँ एक जोड़ेंगे, जब एक जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर जो इसमें मौ पे मात्रा है, मौ पे बड़े की मात्रा है, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी यहाँ पर आओ बन जाएगी। और जो शब्द बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, मौखिक शब्द बनेगा, यहाँ पर मौखिक शब्द बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द बनने वाला है वो मौखिक शब्द यहाँ पर बनने वाला है। तो इस तरीके से जैसे एक हो जाएगा, माना उपचार एक शब्द है उपचार, और उपचार में जब आप यहाँ पर भी एक जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये जब जुड़ेगा तो ये पहले में वृद्धि लाएगा, और वृद्धि लाने पर ये छोटा वो किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा औ में, और ये क्या बन जाता है यहाँ पर, ये बन जाता है औपचारिक, ये क्या बन जाता है, औपचारिक इसमें बन जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके के यहाँ पर कुछ क्या रहते हैं परिवर्तन। अच्छा, ये परिवर्तन हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, जब हम प्रॉपर अभी किस में जाने वाले हैं, प्रॉपर हम जाने वाले हैं प्रत्यय के कॉन्सेप्ट में, और प्रत्यय के कॉन्सेप्ट में आप ये सारे नियम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं जरा ध्यान से समझना, कैसे अप्लाई करते हैं जरा एक में इसका तुम्हें एग्जांपल दे देता हूं, फिर मैं प्रत्यय में डिस्कस कर रहा हूं कि जो 5 टाइप आप पढ़ते हैं कौन से के, जो आप तदित के 5 टाइप पढ़ते हैं, उन 5 टाइप में कौन कौन सी चीजें। देखो यहाँ पर जो प्रत्यय है, प्रत्यय भी हम कौन सा डिस्कस करेंगे, तदित में। देखो माना यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर क्या दे रखा है, मानव शब्द दे रखा है। अब आप यहाँ पर भली भांति वो नियम को अप्लाई कर पाएंगे, आधी बात तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि प्रत्यय में काफी नियम रहते हैं, काफी रूल रहते हैं, तब आप प्रॉपरली किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। यहां पर देखो जो मानव शब्द है, मानव में आप जानते हैं कि जो ये व है, वह यण स्वर संधि से बना होता है, और जब उ के बाद कोई भी भिन्न व्यंजन आता है, भिन्न भिन्न स्वर आता है, तो फिर क्या बन जाता है, उ का व बन जाता है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो व आएगा हलंत के साथ, और इसके साथ एक जो स्वर छुपा हुआ है वो क्या होगा, अ छुपा होगा। और मैंने कहा कि जब आप यहाँ पर प्रत्यय हटाएंगे, जब यहाँ पर आप कुछ छेड़छाड़ करोगे, यहां से आपने फिलहाल इस व में परिवर्तन लाना शुरू करा, आपने व तो तोड़ दिया, व में से अ निकाल दिया, और इस व को भी परिवर्तन कर दीजिए कि ये बना किसका था, छोटे उ और बड़े उ का। अच्छा, ये जो परिवर्तन करा ये कौन से नियम के अनुसार करा, ये करा केवल यण स्वर संधि के नियम के अनुसार। और मैंने कहा था कि प्रत्यय हटने से मूल शब्द के पहले में जो वर्ण होगा उसमें परिवर्तन आएगा। मतलब परिवर्तन कहां आने वाला है, यहां पर परिवर्तन कहां आने वाला है, पहले पर। अब देखो यहां पर जो मां है, मां पे मात्रा किसकी हो जाएगी, मां पे मात्रा है आ की। जब आप प्रत्यय हटाओगे तो ये आ किस में जाएगा, ये जाएगा अ में। जैसा कि मैंने यहां पर तुम्हें प्रत्यय के नियम में बता रखा है कि आप जब प्रत्यय हटाओगे तो ये आ क्या बन जाएगा, अ, और प्रत्यय जोड़ोगे तो वो अ क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था। अब यहां पर आपके पास क्या होगा, यहां पर क्या होगा, मैं प्रत्यय हटा रहा हूं तो इसमें जो आ की मात्रा है ये अ में बदल गई। अब जरा ध्यान से देखना, ये पूरे शब्द में बचा हुआ क्या क्या है, हमारे पास बचा हुआ क्या क्या है, इसमें बचा हुआ यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो मौ पे क्या लग जाएगा, अ लग जाएगा, तो यहां पर आप बोलेंगे मौ हो गया, और फिर नौ है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो गया, नौ हो गया। अब ये जो व है, व का आपने क्या बना दिया, व का इन दोनों में से आपने ये बना दिया। अब ये केवल इस पे जुड़ जाएगा छोटा ऊ, दोनों में से दोनों ही जोड़ के देख लेते हैं, एक तो मनु बनेगा और एक मनु बनेगा, और ये जो मनु में ये नहीं होता है, बल्कि मूल शब्द यहां पर क्या होता है, मनु होता है। तो ये इस तरीके से आप इसमें प्रभाव दिखाने वाले हैं, एग्जाम्पल जो दिए रहते हैं उस तरीके से आप इसमें प्रत्यय प्रॉपर सॉल्व करने वाले हैं। और यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे, पहले हम कौन सा डिस्कस करेंगे, पहले करेंगे हम तदित प्रत्यय। पहले हम डिस्कस करेंगे तदित प्रत्यय, और जो तदित प्रत्यय हैं, तदित प्रत्यय के मैंने कहा था कि तदित प्रत्यय के जो भेद हैं वो कितने हो जाएंगे, 5 भेद हो जाएंगे। जो तदित प्रत्यय हैं, तदित प्रत्यय के जो भेद होंगे वो कितने भेद होंगे, 5 भेद होंगे। और उन 5 भेद में से किसी एक के ऊपर हम आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, उन्हें 5 प्रत्यय में से किसी एक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिन्हें में से देखो सबसे पहले कौन सा रहता है, सबसे पहले रहता है सबसे पहले जो हम देखेंगे यहां पर देंगे संतानवाचक। पहला पॉइंट क्या रहता है, संतानवाचक रहता है, संतानवाचक तदित प्रत्यय रहता है, संतानवाचक तदित प्रत्यय एक रहता है, इसको देखेंगे। और संतानवाचक के बाद जो दूसरा रहता है वो कौन सा रहता है, वो पढ़ना होता है इसमें स्त्रीवाचक,
पढ़ना होता है स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय पढ़ना होता है। ठीक है, स्त्रीवाचक के बाद कौन सा होता है? स्त्रीवाचक के बाद होता है लघुतावाचक। लघुतावाचक तदित प्रत्यय होता है, लघुतावाचक तदित प्रत्यय होता है। और उसके बाद क्या रहता है? उसके बाद रहता है कर्तृवाचक तदित प्रत्यय। कर्तृवाचक तदित प्रत्यय रहता है। और कर्तृवाचक के बाद कौन सा रहता है? भाववाचक तदित प्रत्यय रहता है। भाववाचक तदित प्रत्यय रहता है। ये 5 इसके क्या रहते हैं? 5 इसके टाइप रहते हैं। 5 टाइप इसके पढ़ने होते हैं। और 5 टाइप में से आज हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। और जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? संतानवाचक इसमें। ठीक है, फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? संतानवाचक हो जाएगा। और संतानवाचक में देखेंगे कि जो संतानवाचक है, संतानवाचक में किस तरीके से इसमें हमें पढ़ना होता है, संतानवाचक में किस तरीके से जानना होता है। तो इन 5 में से फर्स्ट हेडिंग जो रहेगी वो कौन सी रहने वाली है? संतानवाचक। वो कौन सी हेडिंग रहने वाली? संतानवाचक। संतानवाचक। अब जरा थोड़ा सा देखना, जरा इसका ओवरव्यू देखना, यहां पर जानना। यहां पर क्या होता है संतानवाचक में? यहां पर कोई ऐसे मूल शब्द मिलेंगे जिनके पीछे आपको प्रत्यय लगाना होगा और प्रत्यय लगाकर संतान की प्राप्ति की जाती है। जैसे मनु नामक, मानव से मानव की उत्पत्ति मानी जाती है, दानों से दानव की। ठीक है, या फिर सिंधु से सिंधव बनता है ना, या फिर कुरु से कौरव बनते। इस तरीके की यहाँ पर संतानें बनाई जाती है। जो एक तरीके से जो संतान की उत्पत्ति हुई वो सारी संतानवाचक बनाता है। स्त्रीवाचक में क्या होता है कि जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उन पुल्लिंग शब्द में आप क्या करते हैं? उन पुल्लिंग शब्द में आप प्रत्यय लगाते हैं और उनका जो परिवर्तन है वो स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। और यहाँ पर लघुता में क्या करते हैं कि कोई भी ऐसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण होंगे जिनके बड़े रूप को आप छोटे में परिवर्तित करते हैं। और उसके बाद क्या होगा? कर्तृ का मतलब होता है कर्ता। यहां पर मूल शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में आप कोई ऐसे प्रत्यय लगाते हैं जिनसे कि उसका क्या बनता है? कर्ता बनता है। जैसे सोना शब्द है, सोना, सोना संज्ञा शब्द है और सोना में आप ऐसा कौन सा प्रत्यय लगाओगे कि सोनार बन जाएगा। लोहा में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे कि लोहार बन जाएगा। ठीक है, या फिर मजाक में कौन सा प्रत्यय बनाएंगे कि उसमें क्या बन जाएगा? मजाकिया बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा। और यहां पर भाववाचक में संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंदर में ऐसे कौन से प्रत्यय लगाओगे कि वो भाववाचक बन जाएगा। जैसे माना गांधी शब्द है, गांधी में आपने गांधीत्व लगा दिया या गांधीपन लगा दिया, तो वहां पर जो गांधी है जातिवाचक संज्ञा, उसमें उसको आपने किस में परिवर्तित कर दिया? भाव में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक एक यूनिट को इसमें जानना है, जिनमें से जो फर्स्ट यूनिट मैंने कही कि संतानवाचक आपके पास फर्स्ट यूनिट है, तो थोड़ा मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। संतानवाचक के बारे में, संतानवाचक के बारे में यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। जो संतानवाचक प्रत्यय हैं, देखो इसमें किस तरीके का परिवर्तन होगा। पहले यहां पर क्या रहते हैं? मूल शब्द रहते हैं। मूल शब्द रहते हैं। मूल शब्द के बाद आप यहां पर लगाएंगे, प्रत्यय लगाएंगे, और प्रत्यय के बाद जो निर्मित शब्द बनेगा वो क्या होगा? संतानवाचक होगा। वो क्या होगा? संतानवाचक होगा। और इसको ही आप क्या बोलते हैं? इसको ही आप क्या बोलते हैं? तदितांत शब्द बोलते हैं। इसको ही आप क्या बोलते हैं? तदितांत शब्द इसे कहते हैं। देखो किस तरीके से, किस तरीके से माना यहां पर क्या होगा? यहां पर एक रघु शब्द है। ठीक है, यहां पर एक क्या हो जाएगा? मधु शब्द है। यहां पर एक क्या हो जाएगा? मनु शब्द है। यहां पर क्या होगा? एक सिंधु शब्द है। यहां पर क्या होगा? एक कुरु शब्द है। इस तरीके से यहां पर क्या होगा? एक पांडु शब्द है। ठीक है, इस तरीके से इन सभी में आप ऐसे प्रत्यय लगाएंगे जिनसे इन सभी मूल शब्दों की संतान बनेगी। मूल शब्द की क्या बनेगी? संतान बनेगी। या फिर मैं इसमें और भी एग्जांपल ऐड करूं तो धनु शब्द हो जाएगा। अब देखो मैं यहां पर रघु की बात करूं तो यहां पर मैं बोलूंगा प्रत्यय क्या होगा? केवल अ है। और बनेगा क्या वो जानना है। देखो यहां पर रघु है और रघु में आप जब अ लगाएंगे तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं? रघु में मात्रा किसकी है? रघु में मात्रा किसकी है? छोटे ओ की है। और छोटे ओ का आप क्या बनाते हैं? छोटे ओ का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है? वो हो जाता है व में। छोटों का परिवर्तन किस में हो जाता है? व में हो जाता है। पीछे आप अगर अ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये पूरा क्या बन जाएगा? व बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा व बन जाएगा। और मैंने कहा था कि जब आप प्रत्यय जोड़ते हैं, ये मैंने बेसिक नियम में पहले बता रखा है, जब आप प्रत्यय जोड़ते हैं तो मूल में जो मूल वर्ण होगा, पहला वर्ण होगा
उसकी मात्रा में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। रगों में देखो मात्रा किसकी हो जाएगी, औ की मात्रा है, जो कि किस में चली जाएगी, ये चली जाएगी आ में। ये किस में चली जाएगी, ये चली जाएगी आ में। अब यहां पर देखो रॉ में आ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो यहां पर रा होगा और यहां पर क्या होगा, घ है, और यहां पर आप घ को इस तरीके से करेंगे और उसके बाद ओ का आपने व बना दिया, यहां पर बनेगा राघव, जो कि इसमें क्या हो जाएगा, जो नवनिर्मित शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, राघव बनेगा। इस तरीके से वो क्या बनेगा, राघव बनेगा। अब दूसरा देखेंगे जो मधु शब्द है, अगर मधु शब्द में पूछा जाए कि मधु शब्द में ऐसा कौन सा प्रत्यय आएगा जिससे कि उसके संतान की प्राप्ति होगी या संतान का निर्माण होगा, तो यहां पर भी आप बोलेंगे इसमें प्रत्यय कौन सा आता है, अ आता है। और जब आप इसमें जोड़ेंगे तो यहां पर क्या होगा, मधु होगा। मधु में आप यहां पर अ लगाएंगे और इसको भी जब आप सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मधु में देखो ऊ की मात्रा है और ओ का यण स्वर संधि के नियम से क्या बनता है, व बनता है, और पीछे ये अ जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहां पर व, ये क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। और प्रत्यय जब जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ने से हमेशा वृद्धि किस में रहती है, पहले वर्ण में रहती है, तो पहले में जो मात्रा है वो किसकी हो जाएगी, अ की, जो कि परिवर्तन किस में हो जाता है, आ में हो जाता है। ऐसा मैं तुम्हें नियम में बता चुका हूं। और यहां पर देखेंगे मौ पे मात्रा किसकी हो जाएगी, आ की हो जाएगी, फिर ध हो जाएगा और एक आपने वो बना रखा है, यहां पर शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बनेगा यहां पर माधव। शब्द क्या बनेगा, माधव यहां पर बनेगा। तो यहां पर अ लगने से जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, माधव बनेगा। और इसी प्रकार के जो सिंधु है, सिंधु में आप यहां पर कौन सा प्रत्यय यहां पर लगाएंगे जिससे कि यहां पर इसकी संतान बन जाएगी। अब देखो सिंधु में आप अगर अ प्रत्यय लगाएंगे तो किस तरीके से, माना यहां पर आपने यहां पर लगा दिया अ। अब जरा ध्यान से समझेंगे, सिंधु में आप अ प्रत्यय रख के देखो कि यहां पर किस तरीके से ये बनेगा, सिंधु प्लस अ होगा। अब यहां पर भी देखो सिंधु में जो मात्रा है वो छोटे ऊ की है, ये किस में बदल जाएगी, व में। और कौन सा नियम ऐसा बोलता है, यण स्वर संधि का। प्रत्यय में मेनली प्रत्यय के अपने नियम चलते हैं और यण स्वर संधि के नियम चलते हैं। और इसके बाद ये अ आप यहां पर लाएंगे तो ये निर्माण किसका कर देगा, एक व का निर्माण करेगा। और मैंने कहा था कि जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो पहले में वृद्धि होगी, छोटी ई की मात्रा है 100 पे, जो कि क्या हो जाएगी, आय यहां पर बनेगी। अब देखो 100 पे मात्रा जोड़ने वाली आय की, जो कि ऐसे हो जाएगी, पीछे आधा 9 और ध ये हो जाएगा, और उसके बाद वह होगा जो कि क्या बन जाएगा, यहां पर नया शब्द बन जाएगा संधव। ठीक है, नया शब्द यहां पर क्या बनेगा, नया शब्द यहां पर बनेगा संधव। इस तरीके से संधव बनेगा। और यहां पर कुरु शब्द है, कुरु शब्द में आप किस तरीके से इसको करेंगे, कुरु शब्द में आप इसमें किस तरीके से करेंगे, बाकी के 2 पॉइंट आप कमेंट में बताएंगे। मैं एक कुरु को यहां पर बता देता हूं। देखो यहां पर है कुरु, इस तरीके से यहां पर ये क्या होगा, कुरु शब्द है, और कुरु में आप ऐसा कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे कि इसके संतान का निर्माण होगा, कुरु में आप जोड़ेंगे अ। और जब अ जोड़ेंगे तो कुरु में देखें यहां पर रॉ में छोटे ऊ की मात्रा है, ये छोटा ऊ का क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। और इसमें जब आप व जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। और पहले में वृद्धि होगी तो छोटे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ का क्या बन जाएगा, छोटे ऊ का क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा। अब देखो क है, क पे आप मात्रा आओ की जोड़ देंगे, फिर र होगा, फिर यहां पर वो होगा, क्या बन जाएगा, कौरव बन जाएगा। यहां पर अ आ जाएगा और ये जो शब्द बनेगा कौरव, इस तरीके से शब्द बनेगा। बाकी आप क्या करेंगे, बाकी ये जो 2 शब्द हैं ध्यान से देखेंगे, ये जो 2 शब्द है ना, इन 2 शब्दों में आपको क्या करना है, इन 2 शब्दों को आपको सॉल्व करके इसके आंसर कमेंट में बताना है कि इसके आंसर यहां पर क्या बनेंगे। ठीक है, बाकी आगे का जो पार्ट है यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। आप कमेंट में एक बार जरूर बताएं क्लास कैसे लगी, एक बार अपना फीडबैक जरूर देंगे, तब हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।